Dear students, welcome to the new lecture of complex analysis. In the last lecture, we have done the analytic functions and Cauchy-Riemann equation and how to solve the complex integrals. Now we are moving towards to discuss about the Cauchy integral theorem. तो Cauchy integral theorem है क्या? इसकी स्टेटमेंट है, पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ एफ ऑफ जेड इज अ रेगुलर फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है, एंड इफ एफ जेड ऑफ प्राइम, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, सही क्लोज कर्व पे अगर वो कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पर, तो उसका जो इंटीग्रल होगा एफ ऑफ जेड डी जेड वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर होगा। ये कहता है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम कि अगर कोई रेगुलर फंक्शन है, अगर एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे विद इन एंड उसके क्लोज कर्व के अंदर या उस क्लोज के ऊपर, यानी बाउंड्री लाइन पर, जैसे हमारे पास ये क्लोज है कर्व, सही, इसके अंदर हो या इनके तमाम पॉइंट्स पर बाहर, सही है। तो अगर वो कंटिन्यूअस है तो उस कंटूर सी में तो उसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। या फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या है? दूसरी स्टेटमेंट और आसान है इसकी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी, देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज कर्व या क्लोज पाथ सी इन डी द कंटूर इंटीग्रल सी, ऐसा इसको बनाते हैं बहुत सी बुक में कि ये क्लोज को शो करता है, और ज्यादातर बुक कहते हैं कि ये ओपन है, लेकिन अभी ये डेफिनेशन कह रहा है कि ये क्लोज है तो उसका मतलब ये क्लोज ही कंसीडर किया जाएगा, सही है। वैसे अगर ये सर्किल बना होगा छोटा सा तो उसका मतलब ये क्लोज कर्व है, सही है। एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, जो आपको आसान लग रही है वो आप कंसीडर कर लें, सही है। अच्छा, इसमें एक बात ये कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ ऑफ जेड प्राइम ऑफ जेड, और यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन क्या एनालिटिक है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले एक पॉइंट बना लेते हैं कि एफ ऑफ जेड अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, सही है, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट है तो हमें वो फंक्शन क्या बना के देगा? एनालिटिक फंक्शन होगा वो, सही है। एनालिटिक फंक्शन होगा। एनालिटिक फंक्शन कैसे होगा? उसके लिए हमें कॉशी रीमैन इक्वेशन हमें चेक करनी होगी, सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या थी इक्वेशन के? अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूं तो वो किसके बराबर है? v के विद रिस्पेक्ट टू वाई के बराबर है। या सही, और क्या था कि अगर मैं पार्शियल u ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वो बराबर है माइनस पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, सही है। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस का मतलब है वो यही चीज है, ये 3 पॉइंट्स हैं, सही है। सेकंड स्टेटमेंट में तो कह ही रहा है कि एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो अब इनको प्रूफ करते हैं, सिंपल सा प्रूफ है, प्रूफ को देख लेते हैं। तो यही हम सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जो होगा वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो हम उसको लेते हैं u प्लस आयोटा भी, ठीक है, या x प्लस आयोटा भी, जो आपको आसान लग रहा है, सही है। अगर f ऑफ z u प्लस आयोटा है तो हम हमारे पास z क्या है? x प्लस आयोटा है, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस आयोटा है, और हमें पता है कि जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बराबर होता है dx प्लस आयोटा dy के बराबर आता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये जो x है वो x ऑफ t यानी t पे डिपेंड कर रहा है, z ऑफ t है, अगर ये x ऑफ t है y ऑफ t है, तो dz अपॉन dt हम निकालते थे, याद है, हमने लास्ट क्लास में किया था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। तो अगर हम यहाँ dz अपॉन dt ले रहे हैं या dx अपॉन dt ले रहे हैं, dy अपॉन dt ले रहे हैं, तो इन दो में से dt कॉमन निकलेगा, वहां जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिखते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स की ये फंक्शन है, सही है। तो अब सबसे पहले हमारे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं कि एफ ऑफ जेड डी जेड है, तो एफ ऑफ जेड की जगह u प्लस आयोटा रखा, v रखा, डी जेड की जगह dx प्लस आयोटा y रखा, dy रखा, ठीक है। सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपने रियल अलग कर दिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें dx dy पहले आ रहा है तो इसको भी हमने थोड़ा अरेंज कर लिया कि dx dy हमने पहले कर दिया, सही है, ताकि हमें आगे थ्योरम लगाने में आसानी हो, ग्रीन्स थ्योरम। अब यहाँ हम इसको एक क्वेश्चन रोक देते हैं और लगाते हैं हम एक ग्रीन्स थ्योरम, हमें ग्रीन्स थ्योरम की मदद से इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब ग्रीन्स थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर क्लोज कर्व सी है, p ऑफ dx है और q ऑफ dy है, तो ये डबल इंटीग्रल सरफेस पे सॉल्व होता है, पार्शियल q रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल p रिस्पेक्ट टू y dx dy, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे, सही, और इस पे अप्लाई करेंगे। अब इस इक्वेशन में देखें dx को इससे कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया? p के बराबर हो गया, dy तो उसका मतलब ये हमारे पास q हो गया माइनस v के साथ, इसमें ये हमारे पास p हो गया, इसमें हमारे पास क्या हो गया? q हो गया। इन दोनों में लगाया, सही है, फॉर्मूला लगाया, पार्शियल q रिस्पेक्ट टू x, तो इसका q क्या है? माइनस v है, तो माइनस v
रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, सही। इसी तरह पी रखा, दोनों में फॉर्मूले पुट किए, सही। ग्रीन्स थ्योरम लगाया। ग्रीन्स थ्योरम लगाने के बाद हमें मदद लेनी पड़ेगी कॉशी-रीमन इक्वेशन की, वही इन दो इक्वेशंस। तो इसकी वैल्यू हमने, कॉशी-रीमन इक्वेशन किस बराबर होता है, माइनस पार्शियल भी रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, सही है। इसमें इसकी वैल्यू यानी दोनों नहीं रखनी, कोई एक वैल्यू रखनी होगी कॉशी में, फिर सॉल्व क्या होगा, एक रखनी है वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा। मैम यू वाली रख रहे हैं, तो पार्शियल यू रिस्पेक्ट टू एक्स रखी वैल्यू, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पार्शियल है वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को अच्छी तरह कर ले, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये ग्रीन्स थ्योरम हमने अप्लाई किया, ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करने में कॉशी-रीमन इक्वेशन लगाइए, सिंपल सा प्रूफ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रूफ को कर लें, कॉशी ये जो इंटीग्रल थ्योरम है इसको कर लें, दोनों की स्टेटमेंट याद कर लें, इसका प्रूफ भी आएगा और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।